अगर वाकई में हम बाबा के भक्त कहलाते हैं और अगर साईं सच्चरित्र हमने पढ़ा नहीं है या फिर डेली हमारे पढ़ाई में नहीं आती है, डेली एक अध्याय पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, तो फिर हम अपने आप को शिक्षित कैसे बोलें? अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पे कितने लोग एजुकेटेड है, हाथ उठाइए, तो सब हाथ उठाएंगे। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल पूछ लूँ ना कि कितने लोग साईं सच्चरित्र डेली पढ़ते हैं, तो शायद एक दो हाथ उठेंगे। तो ये हाल है हमारा। इस वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ना भ्रम में डाल दिया है। मैं आज है ना एक कंट्रोवर्सी लेने जा रहा हूँ जो साईं बाबा पे आज बहुत सख्ती से बाबा के ऊपर ये कंट्रोवर्सी चला रहे हैं, बहुत लोग चला रहे हैं कि साईं बाबा सनातनी नहीं हैं। तो बाबा को लेकर के कंट्रोवर्सी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक साईं भक्त होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ये टॉपिक पे मैं कुछ बोलूं। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो लोग अपना जो अपप्रचार है उसको रोकेंगे। लेकिन जो लोग बाबा पे श्रद्धा रखते हैं, बाबा के प्रति आस्था रखते हैं, उनके मन में अगर ये डाउट आ जाए, क्योंकि आज ऐसे कई लोग हैं जो बाबा को पहले मानते थे लेकिन आज ये दुष्प्रचारों की वजह से बाबा से कट रहे हैं। समस्या क्या है कि आज उनके बच्चे उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि पापा, आपके साईं बाबा के बारे में आज का वीडियो में हमने ये सुना, आज के वीडियो में हमने वो सुना। और वो लोग साईं सच्चरित्र ग्रंथ को सामने रख करके बोलते हैं कि देखो तुम्हारे बाबा यहाँ पे मांस खाते थे, देखो तुम्हारे बाबा औरतों को गालियाँ देते थे, देखो तुम्हारे बाबा चिलिम पीते थे। तो बहुत सवाल उठ रहे हैं, पापा प्लीज़ आप आंसर दीजिए, ये क्या है ये? और पापा के पास आंसर्स नहीं हैं। पापा के पास आंसर्स नहीं हैं। तो बच्चे बोलते हैं आपका साईं बाबा आपको मुबारक, मैं आज के बाद शिरडी नहीं आऊँगा, मैं कोई और संस्था ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ पे ऐसी सब चीज़ें नहीं होती हैं। और वो पिताजी जो है जीवन भर बाबा की भक्ति करता रहा लेकिन आज बेबस है क्योंकि वो अपने पुत्र को सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि वो आंसर्स उनके पास नहीं हैं। तो ऐसे जो लोग बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनके मन में अगर कोई दुविधा हो तो उनके लिए ये टॉक्स हैं। बाकी जो लोग बाबा के दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं साफ नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं बाबा को लेकर के। तो अगर जो भी रोशनी उन्होंने मुझे दी है तो मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं ये बातें आप लोगों के सामने रखूं, बाकी फिर आप जज कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है साईं बाबा सनातनी नहीं हैं। साईं बाबा एक मुस्लिम है और आजकल तो एक नया नाम दिया गया है बाबा को कि चांद मियाँ थे। पता नहीं कहाँ से आया ये चांद मियाँ, किसकी कल्पना है, क्यों ये कल्पना करते हैं, क्यों ऐसी बातें लिखते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन बाबा को चांद मियाँ बना दिया। और ये एक मुस्लिम है, ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आया था। और ये हिंदू लोग जो है मूर्ख होते हैं, वहाँ जा कर के फंसे पड़े हैं उनके दरबार में। ऐसी बहुत सी कुप्रचार बाबा को लेकर के आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोरों से किया जा रहा है। लेकिन ये जवाब
उनके लिए नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु है, जो बाबा को मानते हैं, लेकिन उनके मन में अगर ये आज ये सवाल उठे हैं तो मुझे उसको एड्रेस करना है, वो क्लैरिटी अपने लोगों को देना है, वो भावना से ये टॉपिक हैंडल कर रहा हूँ। तो प्लीज़ श्रद्धा से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल पूछते हैं कि साईं बाबा सनातनी नहीं है, तो मेरा जवाब है साईं से बढ़कर सनातनी कौन। मैं जवाब दे रहा हूं, साईं से बढ़कर सनातनी कौन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सनातन धर्म होता क्या है, सनातन धर्म किसको कहते हैं। फिर हम बाबा पे आएंगे कि बाबा सनातनी है या नहीं। सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि सनातन धर्म होता क्या है, किसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म का इतिहास जो है वैदिक परंपरा से चली आ रही है। जो वेदों में बोला गया है, वेदांत का जो रहस्य है, वहाँ से ये परंपरा की शुरुआत हुई थी और ये अति प्राचीन है। इतना प्राचीन है कि संसार में जब कोई धर्म जैसा शब्द का भी जन्म नहीं हुआ होगा, तब से ये वेदांत का, ये वैदिक धर्म है, ऐसा सभी लोग मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, वो धर्म जो शाश्वत है, जो आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये शाश्वत है, कल था, आज है और ये हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए शाश्वत को सनातन कहते हैं। तो सनातन का एक अर्थ है शाश्वत। और एक ज़माने में सनातन धर्म ही विश्व धर्म हुआ करता था, क्योंकि उससे प्राचीन कोई धर्म ही नहीं थी। तो वैदिक धर्म जो था वही पूरा विश्व का एकमात्र धर्म था। लेकिन कुछ लुटेरे आए, हमारे देश पे कब्जा किया, हमको लूट के ले गए और इस वजह से धर्म में थोड़ी सी छिन्न भिन्नता आई। और कुछ फॉरेन मिशनरीज आए, उन्होंने धर्मांतरण करवाया और इसके चलते वैदिक धर्म को बड़ी क्षति पहुंची। ये एक सनातन धर्म का इतिहास रहा है। अदरवाइज अभी ये सनातन धर्म जो है भारत तक सिमट कर रह गया है, जबकि ये विश्व धर्म था। तो इस वजह से इतनी ठोकरें खाने के बावजूद उसका जो शाश्वतता था उसको कोई आंच भी पहुंचा ना सका। हाँ, लेकिन कितने इन्वेडर्स आए, आकर के हमारे देश को लूट के ले गए और कई लोगों ने तो धर्मांतरण भी करवाया। ये सब हुई, लेकिन फिर भी वैदिक धर्म अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है और वो उसमें जो गहराई है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो रहेगी, क्योंकि वो शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत। ऋग्वेद का एक फेमस श्लोक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत मतलब जिसका विनाश नहीं होता, जो शाश्वत होता है, वो आत्म वस्तु। एकम सत, वो आत्मा एक ही है। उसको ज्ञानी जितने भी अनुभवी लोग हैं अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बाकी वो सत एक ही है, वो आत्मा है। उसको कोई अल्लाह कह रहा है, उस आत्मा को कोई गॉड कह रहा है, तो कोई वाहे गुरु कह रहा है। तो जो जितने नामों से चाहे उसको पुकारें, लेकिन उसका जो आइडेंटिटी है वो है आत्मा, और वो सद्वस्तु एक ही है। और हमारे ही ग्रंथों में एक दूसरा वाक्य आता है, वसुदैव कुटुंबकम। ये धरती में जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी तरह के लोग बसते हैं, वो चाहे किसी देश से हो, वो किसी संप्रदाय से हो, किसी धर्म से हो, वो सब के सब हमारे
कुटुंबी जन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये वेदों का निचोड़ है। और एक वचन आता है, ये वचन है भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण को बोला जाता है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्ण हमारे लिए जगत गुरु हैं। तो अगर जगत गुरु है कृष्ण हमारे लिए, तो क्या वो मुस्लिमों के गुरु नहीं हुए? तो क्या वो क्रिश्चियंस के गुरु नहीं हुए? तो दुनिया में जितने भी धर्म पनपते हैं उन सब के गुरु हुए हैं कृष्ण। तो हमारा वैदिक कल्चर इतना विशाल था, और आज भी है, था बोलना भी गलत हो जाएगा, लेकिन उसकी जो पकड़ प्राचीन काल में थी वो आज कुछ लोगों ने, क्योंकि देश पे कब्जा किया तो बहुत क्षति पहुंचाई, इस वजह से थोड़ा सा उसका ये हिल गया, लेकिन वो अपने रूट्स को आज भी पकड़े हुए हैं वैदिक धर्म। ये था सनातन धर्म की व्याख्या, सनातन धर्म की गहराई और सनातन धर्म की विशालता, कि सभी धर्मों को अपना करके जो चलता रहा, इतनी विशालता लेकर के जो दुनिया को विशालता ही दिया, वो वैदिक धर्म था, वो सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की गहराई और विशालता इतनी है कि सभी धर्मों के प्रति एक निगाह थी, कभी किसी धर्म को नीचे निगाह से देखा नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पे एक पीछे बैनर पे लिखा गया है, सभी धर्म अच्छे गर हम अपने धर्म के सच्चे। हकीकत में हमको दूसरे धर्मों में त्रुटि क्यों दिखाई देती है मालूम है? क्योंकि हम अपने धर्म को अच्छे से नहीं जानते हैं। अगर हम अपने धर्म को अच्छे से जान ले, अगर समझो मैं हिंदू हूं, अगर मुझे वैदिक धर्म अच्छे से समझ में आ गया, तो मेरे अंदर में वो विशालता आनी ही चाहिए कि मैं हर धर्म को उतनी ही सद्भावना से देखूं। और अगर मैं मुस्लिम हूं, तो अगर कुरान शरीफ की गहराई मेरे हृदय को पूरी तरह से छू ले, तो मुझे दूसरे धर्मों में त्रुटि दिखाई नहीं देगी। और अगर मैं क्रिश्चियन हूं, तो अगर बाइबल को मैं अच्छे से समझ सकूं, अगर बाइबल की शिक्षाएं मेरे अगर हृदय में वाकई में वो जैसा उतारना चाहते थे वैसा अगर मैं उतार पाऊं, तो मुझे दूसरे धर्मों में त्रुटियां नजर नहीं आएगी। मुझे दूसरे धर्मों में त्रुटियां, कमियां नजर इसलिए आ रही हैं क्योंकि मुझे मेरा धर्म समझ में नहीं आया। अगर मुझे मेरे धर्म अच्छे से समझ में आ जाए, तो मुझे दूसरे धर्मों में गलतियां दिखाई नहीं देगी। अगर मुझे दूसरे धर्मों में गलतियां दिखाई दे रही हैं, नुक्स दिखाई दे रहा है, कमियां दिखाई दे रही है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे अपना धर्म अच्छे से समझ में नहीं आया। इसलिए ये जो पीछे लिखा गया है, सभी धर्म अच्छे हैं गर हम अपने धर्म के सच्चे हैं। अगर एक हमारा धर्म अगर हमको अच्छे से समझ में आ गया, तो संसार के जितने भी धर्म हैं उतनी ही विशाल निगाह से देख पाएंगे, उतनी ही विशाल दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अभी मैं आता हूं साईं बाबा पर, कि साईं बाबा सनातनी नहीं हैं। जिस वैदिक परंपरा के टीचिंग्स को ये पूरी कायनात में अगर किसी ने जिया है तो वो साईं बाबा है। और आज वही साईं बाबा सनातनी नहीं है। वैदिक परंपरा हमको यही कहती है कि विविधता में एकता। चाहे हमारे देश में जितनी भी विविधता हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर इतनी डाइवर्सिटीज है लेकिन फिर भी यूनिटी, एक जो एकात्मता है वो बरकरार है, और वो पूरी कायनात में और कहीं नहीं है। इतने मजहब एक देश में अगर पलते हैं तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है। क्योंकि
उसके रोम रोम में वैदिक कल्चर समाया हुआ है। वसुदैव कुटुंबकम को हम समझते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती को हम समझते हैं। और आज वो धरती पे वो टीचिंग्स को जिसने जी के दिखाया दुनिया को कि सभी धर्म एक है, सबका मालिक एक है, ये नारा लेकर के जिन्होंने पूरा जीवन सभी धर्मावलंबियों के लिए मतलब मसीहा बनकर के आए, दुनिया को वो रोशनी देने के लिए, आज वही मसीहा आज खटगरे में है कि सनातनी नहीं है। वही साईं बाबा आज सनातनी नहीं रहे। तो देखिए, अभी मैं थोड़ा बाबा के बारे में, अभी साईं सच्चरित्र पे आता हूं। साईं सच्चरित्र हकीकत में क्या है? क्योंकि साईं सच्चरित्र ही साईं बाबा है। क्योंकि बाबा का ऑटोबायोग्राफी है एक तो साईं सच्चरित्र, बल्कि आगे जाकर के वो तो ये बोलते हैं कि मैं ही वो ग्रंथ हूं। तो जो भी ये ग्रंथ से निकलेगा हमारे लिए वो प्रमाण है। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करते हैं, छोटा ग्रंथ दिखाते हैं, वो हिंदी वाला, जो पूरा साईं सच्चरित्र जिसमें समाया हुआ नहीं है, वो छोटा सा ग्रंथ हाथ में लेकर के वो पन्ने दिखा दिखा करके बोलते हैं कि देखो तुम्हारा ये साईं बाबा मांस खाते थे, तुम्हारे साईं बाबा चिलन पीते थे, नशा करते थे, तुम्हारे साईं बाबा औरतों को गालियां देते थे। आउट ऑफ रेफरेंस बताते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन हकीकत में वो ओरिजिनल साईं सच्चरित्र है ही नहीं। असल में उतना बड़ा ग्रंथ शायद हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए वो जानते हुए छोटे ग्रंथ की छपाई की संस्थान ने। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो ग्रंथ भी हमसे पढ़ा नहीं जाता। सच में हम लोग हैं ना अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, और दूसरा हम बाबा के भक्त भी कहलाते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम बाबा की जीवनी को एक बार पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लें। और ये बहुत ही दुखदायक विषय है। हमारे पास उतनी फुर्सत नहीं है, उतना समय नहीं है कि हम बाबा के ग्रंथ को एक बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। और ना दुर्भाग्य क्या है मालूम है, हम लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं, वी आर ऑल एजुकेटेड। एक ऐसी शिक्षा है जिसको आप अपना सद्गुरु मानते हैं, उनका ग्रंथ आपके हाथ में नहीं है। आज आप इस्कॉन जाइए, सच में कितनी बेहतरीन संस्था है इस्कॉन, इंटरनेशनल श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो लोग पूरा जीवन खर्च करते हैं भगवत गीता समझाने में। लेकिन आज साईं बाबा के बारे में ये दुष्प्रचार क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाबा का वास्तविक स्वरूप दुनिया के सामने किसने लाया है? कितने लोग हैं जो बाबा की वास्तविक स्वरूप को लाना चाहते हैं? कितने लोग हैं उसके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं? तो आज इतने जो सवाल उठ रहे हैं बेवजह नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, और ऊपर से उन्होंने जो बोल दिया वो मान लिया, क्योंकि निकम्मे हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। तो जो बोला वो प्रमाण हो गया। शायद सही बोल रहा होगा, ग्रंथ में लिखा है तो सही होगा। फिर यहां आकर के हमारी गाड़ी रुक जाती है। अगर वाकई में हम बाबा के भक्त कहलाते हैं, और अगर साईं सच्चरित्र हमने पढ़ा नहीं है, या फिर डेली हमारे पढ़ाई में नहीं आती है, डेली एक अध्याय पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है,
तो फिर हम अपने आप को शिक्षित कैसे बोलें? अगर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पे कितने लोग एजुकेटेड है, हाथ उठाइए, तो सब हाथ उठाएंगे। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल पूछ लूँ ना कि कितने लोग साइंस सच्चरित्र डेली पढ़ते हैं, तो शायद एक दो हाथ उठेंगे। तो ये हाल है हमारा। इस वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ना भ्रम में डाल दिया है। जब कोई लड़का अपने पिता से सवाल पूछता है कि पापा ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आपके साईं बाबा के बारे में, प्लीज़ बताइए ना इसका जवाब क्या है, पापा आपके पास आंसर नहीं है। बेटा मैंने अंधी भक्ति की, तू भी अंधी भक्ति करके इस दुनिया से निकल जा, ये आंसर देंगे हम। आज कृष्ण भक्त के लिए भगवत गीता से बढ़कर क्या है, आप मुझे बताइए। ऐसा कौन सा कृष्ण भक्त होगा जो भगवत गीता नहीं जानता? लेकिन हम ऐसे साईं भक्त है कि हमको साईं सच्चरित्र नामक ग्रंथ भी है, ये हमको मालूम नहीं, बहुतों को नहीं मालूम है, लेकिन हम साईं भक्त है। बड़ी विडंबना है। बहुत ही मतलब तकलीफ देने वाली बात है। और हम अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं। वी ऑल आर एजुकेटेड। ये होता है एजुकेशन। जिसको आप अपना सर्वस्व मानते हैं, जिसको आप अपना सदगुरु मानते हैं, उनके बारे में समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है। मुझे है ना एक कहानी याद आ रही है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हमारी हालत वैसी ही है। एक गरीब मुफलिस इंसान था, गरीबी में जीवन जी रहा था, दाने दाने के लिए मोहताज, चीतड़े पहना हुआ, अगर सुबह खाने को मिला तो दोपहर का पता नहीं, दोपहर को मिल गया तो रात का पता नहीं। इतनी गरीबी में उसका जीवन कट रहा है और वो एक टूटा फूटा कुटिया में निवास कर रहा है। लेकिन ऐसा जीते 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 90 साल का हो गया, लेकिन प्राण निकलने रहे हैं। अब आखिरी घड़ी पे आके कांटा अटका पड़ा है, अब प्राण अब जाएगा कि तब जाएगा। तो वो क्षण में एक कोई महान संत भिक्षान देही बोलते हुए उसके द्वार पे आ जाता है। तो वो बूढ़े को देखता है कि अब तो क्या है, कुछ ही समय में शायद इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो बोलते हैं क्या तकलीफ़ थी आपको? तो बोलता क्या तकलीफ़, जीवन भर गुर्बत में जिया, गुर्बत में मरा, तो अब बस सांस निकलने की देरी है। तो वो बात बोलते ही वो महात्मा जो भिक्षान देही बोल के घर पे आया है, वो देख लेता है, ऐसा आंखें मूंद करके देख लेता है, बोलता अरे आपका दुर्भाग्य की मैं क्या बोलूँ, मतलब आप कितने दुर्भाग्य इंसान हैं। तो वो मुफलिस इंसान, वो गरीब बोलता है ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? बोलता है जिस झोपड़ी में, जिस कुटिया में तुमने अपनी पूरी गुर्बत का दिन बिताया, बोले ये जमीन के नीचे गड़ा हुआ, अशरफियों से भरा हुआ धन गड़ा पड़ा है, और आप उसी जमीन पे अपनी पूरी जिंदगी निकाली, और आप एक गुर्बत में आप जाने का समय आ गया, आज पता चल रहा है। तो हमारी हालत भी वही होने वाली है। हमारे भी हृदय में एक धन गड़ा हुआ है, साईं सच्चरित्र नामक। लेकिन है ना, शायद हम वो तब खोल पाएंगे जब हमारी आखिरी सांस अटक रही होगी। शायद वो पन्ने हम तब खोलेंगे, उससे पहले नहीं। बिल्कुल वो कहानी है ना, हम पे फिट बैठती हैं। हमारे पास समय नहीं है,
कैसे साईं भक्त हैं हम? और बाबा का वास्तविक स्वरूप को जानेंगे कैसे अगर साईं सच्चरित्र नहीं है हमारे हाथ में, जो कि बाबा बोलते हैं ये ग्रंथ ही मैं हूं। अगर वो इतनी बड़ी बात बोल गए हैं कि ये ग्रंथ ही मैं हूं, और अगर वही मेरे हाथ में नहीं है, मैं बाबा को कैसे जानूंगा? तो बिल्कुल हमारी हालत वो मुफलिस इंसान जैसी है, वो गरीब इंसान जैसी है। सारी जिंदगी गुर्बत में पल पल मरता रहा, लेकिन आखिरी क्षणों में पता चला कि जिस धरती पे उसने सिसक सिसक कर दम तोड़ा, उसी धरती के नीचे सोने की अशरफियों से भरा धन गड़ा पड़ा था। तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। शायद बहुत देर होने के बाद हमारे हाथ में साईं सच्चरित्र ग्रंथ आएगी। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप लोगों से, वो नौबत अपने आप पे आने मत दीजिएगा। आज आपको बता दिया गया है कि वो घड़ा अभी है आपके हाथ में, तुरंत जाइए, ग्रंथ लाइए और उसका अभ्यास शुरू कीजिएगा। नहीं तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रूव कीजिएगा कि आप वाकई में एजुकेटेड हैं, आप वाकई में शिक्षित है। इतना समय तो निकालिएगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक वक्त का स्नान छूटे तो छूटे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक वक्त का स्नान छूटे तो छूटे, एक वक्त का खाना छूटे तो छूटे, एक घंटे का नींद छूटे तो छूटे, लेकिन साईं सच्चरित्र का एक अध्याय न छूटे। हकीकत में वो ग्रंथ के साथ, वो ग्रंथ को लेकर के बैठना यानी बाबा के संगत में बैठना लाइव। वो भी लाइव बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बाबा बोल गए हैं कि ये ग्रंथ ही मैं हूं, और उनको हाथ में लेके बैठने का मतलब है बाबा की सोबत में बैठना, लाइव बैठना। अगर उतना समय हमारे पास नहीं है तो मेहरबानी करके अपने आप को साईं भक्त मत बोलिएगा। हाँ, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर बात अलग है। अगर माँ सरस्वती की कृपा आप पर हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके हाथ में साईं सच्चरित्र ग्रंथ नहीं है और आप डेली नहीं पढ़ते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती है। तो आज बाबा को लेकर के ये लांछन लगाया जाता है कि साईं बाबा सनातनी नहीं है। तो अभी मैं है ना ये साईं सच्चरित्र ग्रंथ से ऐसे कितनी ही उदाहरण देता हूं जहां ये बात पता चलेगा कि बाबा से बढ़कर सनातनी कौन था या कौन है। मैं साईं सच्चरित्र से ही निकालता हूं। अध्याय 53 साईं सच्चरित्र, ओवी नंबर 161। वो ओवी में कहता है, वेदांत विषय अति गहन, विरक्ति भक्ति ज्ञान जोड़ देवून, ऐसे ग्रंथ करने निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्गट। ये जो वेदांत का विषय है ना, ये बड़ा गहन है। तो वो वेदांत विषय को बाबा ने ये साईं सच्चरित्र में इतना सिंप्लीफाई करके भक्ति विरक्ति ज्ञान का सहारा लेकर के ये ग्रंथ को इतना सुगम बना दिया है, ताकि वो वेदांत की गहराई को बाबा के इन चमत्कारों के जरिए बड़ी आसानी से आप पढ़ सको, और वो वेदांत की गहराई को बड़ी आसानी से आप समझ सको। मतलब एक ग्रंथ वेदांत की गहराई को ओपन करने वाला है। तो अगर ये साईं सच्चरित्र ग्रंथ वेदांत के रहस्य को ओपन करने वाला है और सनातन धर्म वेदांत के ही दम पे है, तो फिर बाबा सनातनी कैसे नहीं हुए? अभी दूसरा, तैत्तरीय उपनिषद में एक
पंचसूना महापाप के बारे में आता है। हर इंसान के हाथों एवरी डे 5 तरह के पाप होते हैं। वो है, सबसे पहले पानी निकालते समय छोटे मोटे कीटाणु मर जाते हैं, बर्तन मांजते समय छोटे मोटे कीटाणु मर जाते हैं, स्नान करते समय छोटे मोटे कीटाणु मर जाते हैं, जम्स जिसको कहते हैं हम, उनको भी मारने का पातक लगता है हमारे सर पे। आटा पीसने में कहीं कीटाणु मर जाते हैं। तो ये पंच महासुना पाप कहा गया है, और ये पंच महासुना पाप के लिए पंच महायज्ञ की बात की गई है कि जीवन में, अभी मैं वो पंच महायज्ञ पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जीवन में इतना अन्न एवरी डे अगर चिड़ियों को, जानवरों को या फिर अतिथियों को खिलाते हो तो ही ये 5 महापापों से आपको निवृत्ति मिलेगी। नहीं तो आप ये पंच महापातक में जन्म पे जन्म लेकर के आपको ये जो पाप आपसे होते हैं इसका कीमत अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है कि ये पंच महापाप के लिए पंच महायज्ञ बोला है। अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, वेद यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो अतिथियों को खाना खिलाना, पितरों को खाना खिलाना, और यज्ञ में आहुति देना, और ज्ञान जो आप हासिल करते हैं वेदांत का वो लोगों को बताना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो पंच महासुना पाप से आप बच जाते हैं। तो अब ये बात तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, लेकिन बाबा ने वो उपनिषद की वो गहराई को साईं सच्चरित्र के 90वें अध्याय में ले लिया, ताकि लोगों को ये बात का एहसास हो कि ये 5 महापाप हमसे होते हैं। तो अभी हमको आज के बाद ये पंच महापाप के लिए ये पंच महायज्ञ करना है। तो देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद की वो गहराई को साईं सच्चरित्र में डालने की क्या जरूरत थी। साईं सच्चरित्र के 90वें अध्याय में इसके ऊपर पूरा विस्तार से बोला गया है। ऐसे साईं बाबा को ये बोला जाता है कि बाबा सनातनी नहीं है। अभी मैं और एक प्रूफ देता हूं। कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय के बारे में बोला है। कठोपनिषद पूरा मतलब श्रेय क्या होता है और प्रेय क्या होता है, और बाबा ने वो कठोपनिषद का श्रेय और प्रेय को साईं सच्चरित्र के 17वें अध्याय में वर्णन किया है कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो आया है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो कठोपनिषद का वो चीज को साईं सच्चरित्र में लेने की क्या जरूरत थी। मतलब पूरा वेदांत भर दिया बाबा ने साईं सच्चरित्र में, पूरा उपनिषद का भांडार खोल दिया साईं सच्चरित्र में, लेकिन साईं बाबा सनातनी नहीं है। अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद की जो पूरी गहराई है, पूरा अध्याय को ही बाबा ने मतलब ईशावास्य उपनिषद के लिए खर्च किया। साईं सच्चरित्र 20वां अध्याय। इसके बावजूद साईं बाबा सनातनी नहीं है। साईं बाबा सनातनी नहीं है। अभी आता हूं भगवत गीता। भगवत गीता का 4th अध्याय का 34th श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये श्लोक के ऊपर बाबा ने साईं सच्चरित्र के 2 अध्याय खर्च किए हैं, 39th and 50th। भगवत गीता का एक श्लोक के ऊपर 2 अध्याय खर्च किए हैं बाबा ने। उसके बावजूद साईं बाबा सनातनी नहीं है। यह लांछन है बाबा पे। और अध्याय 7 में एक वर्णन आता है कि बाबा वैसे मस्जिद में रहते थे, लेकिन वो मस्जिद में गंठा भी लगा हुआ था, तुलसी वृंदावन भी थी, और हमेशा अग्नि की पूजा होती थी। ऐसी मस्जिद थी वो। क्या समझाना चाहते थे बाबा कि सभी धर्म एक है,
ये जी के दिखाया कि एक तरफ मस्जिद बोलो तो फिर मंदिर जैसा व्यवहार है, और अगर मंदिर बोलो तो मस्जिद जैसा व्यवहार है। लेकिन वो गहराई को हम छू भी ना पाए। लेकिन हम कट्टरता में इतने आज फंसे हुए हैं कि बाबा को भी कट्टर बनाना है, उनको मुस्लिम साबित करना है किसी भी कीमत पे। तो बाबा एक तरफ मस्जिद में रहते थे, लेकिन जितने भी बाबा के समय में मंदिर थे शिरडी के, वो चाहे शंकर पार्वती हो, मारुति मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, खंडर जैसे बन गए थे, लेकिन बाबा ने उनका जीर्णोद्धार करवाया, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो हर धर्म, हर पंथ के प्रति बाबा की वही प्रेम थी। कभी किसी को मतलब निचली निगाह से नहीं देखा। लेकिन आज वही बाबा सनातनी नहीं है। सच्चा सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की यही तो खूबी है, विविधता में एकता, कि सभी धर्म को जो एक निगाह से देखता है, उतनी विशालता जिसके हृदय में है, वो सनातनी है, सच्चा सनातनी है। तो वो सच्चा सनातन धर्म को पूरी कायनात में एक साईं बाबा ने जी के दिखाया बस, लेकिन वही सनातनी नहीं है। और सच में ना, धर्म के नाम पे कट्टरता बड़ी खतरनाक चीज है। जिन लोगों ने कट्टरता का जीवन जिया, जिन देशों ने, जिन मजहबों ने, जिन धर्मों ने, आज उनका क्या हाल है हम अच्छे से जानते हैं। तो हमारी संस्कृति का जो बड़प्पन है ना, विविधता में एकता, ये हमारी गरिमा है, उसको प्लीज बचाए रखना। और बाबा ने उसको जी के दिखाया है, सबका मालिक एक है बोलकर। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन आज वही सनातनी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी समस्या क्या है कि हमको सनातन धर्म का मीनिंग नहीं मालूम है। सनातन धर्म की विशालता ही हम भूल गए। पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में एक हिंदुस्तान है जहां पे इतने सारे धर्म पलते हैं, पनपते हैं। ऐसा कोई देश बताइए आप मुझे धरती पे। और वो वास्तविक सनातन धर्म को बाबा ने अपने पूरे जीवन में जी के दिखाया बस, लेकिन वही बाबा सनातनी नहीं है। मैं कुछ पंक्तियां लेता हूं, इस पे ये टॉक पूरा करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये पंक्तियां। ये हिंदुस्तान है जहां वालों, ये हिंदुस्तान है जहां वालों, इस जैसा धरती पर कोई और देश नहीं। ये हिंदुस्तान है जहां वालों, इस जैसा धरती पर और कोई देश नहीं। वेदोपनिषद की गहराई से ही यहाँ हर प्राणी का प्यास बुझता है। वेदोपनिषद की गहराई से ही यहाँ हर प्राणी का प्यास बुझता है। इंसान तो क्या, इस धरती पर पत्थर भी सांस लेता है। इंसान तो क्या, इस धरती पर पत्थर भी सांस लेता है। जब जब कट्टरता अपना विषैला फन उठाएगा, जब जब कट्टरता अपना विषैला फन उठाएगा, तब तब सर्वधर्म समभाव का डमरू से उसे अपने इशारों पर नचाएगा। ये वो गुलशन है, ये वो गुलशन है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। ये वो गुलशन है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। ये वो महफिल है जहां हर तरह के लोग सजते संवरते हैं। ये दुनिया वालों,
ये हिंदुस्तान धरती का एकमात्र वो देश है। हे दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान धरती का एकमात्र वो देश है जहाँ हर तरह का धर्म बड़े शानो शौकत से पलता और पनपता है। बाहें हमारी इतनी विशाल है, बाहें हमारी इतनी विशाल है कि कोई धर्म हमारे लिए गैर नहीं। बाहें हमारी इतनी विशाल है कि कोई धर्म हमारे लिए गैर नहीं, पर हाँ, जहरीला कट्टरता के आगे झुकते हम हरगिज नहीं। ये हिंदुस्तान है जहां वालों, इस जैसा धरती पर कोई और देश नहीं, इस जैसा धरती पर कोई और देश नहीं। ओम साईं राम। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।